नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए सामने। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन ने मारी बाजी, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का हुआ सफाया। हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों पर फिरा पानी। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर आए चुनावी नतीजों ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। घाटी यानी कश्मीर क्षेत्र में खाता भी नहीं खोल पाई बीजेपी। जम्मू डिवीजन में 43 में से मिली 2 दर्जन सीटें। दरअसल धारा 370 हटने के खिलाफ है जम्मू कश्मीर की आबादी का बड़ा तबका। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को मिली जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने किया बड़ा ऐलान। उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में खुला अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी आप का खाता। डोडा विधानसभा सीट से जीते आप उम्मीदवार महराज मलिक। आप के उम्मीदवार ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी के कैंडिडेट को दी 4000 से अधिक वोटों से मात। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से जीती पहलवान और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट। बीजेपी उम्मीदवार योगेश बैरागी को हराकर लहराया जीत का परचम। विनेश के गांव में मनाया गया जीत का जश्न। अयोध्या और बद्रीनाथ में मिली हार के बाद जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने हासिल की जीत। 1900 वोट से जीते उम्मीदवार बलदेव शर्मा। वैष्णो देवी सीट पर हुई थी रिकॉर्ड वोटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट का दावा करने वाली कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को बताया कि उसने संसदीय चुनाव और उसके साथ हुए राज्य विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए 585 करोड़ रुपए मीडिया अभियानों और विज्ञापनों पर खर्च किया गया 70% पैसा। स्टार प्रचारकों की हवाई यात्रा पर खर्च हुए 105 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के पुणे जिले से हैरान कर देने वाला मामला है सामने। मशहूर गरबा डांसर और एक्टर अशोक माली को गरबा खेलने के दौरान आया हार्ट अटैक। मौके पर हुई मौत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एक बार फिर आम लोगों को पड़ी महंगाई की मार। टमाटर की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल। कई शहरों में 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। ज्वाइंट ऑपरेशन में बरामद किया गया हथियारों का जखीरा। जवानों ने 4 से 6 अक्टूबर के बीच चुरा चांदपुर, काकचिंग और थौबल जिलों में 18 हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री के भंडार को किया बरामद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। लिव इन में रहने वालों पर दर्ज हो सकता है दहेज हत्या का केस। एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों पर भी दर्ज हो सकता है हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में जुटा है विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी। सोमवार और मंगलवार को हुई बैठक में लगभग सभी सीटों पर बन चुकी है तीनों दलों में सहमति। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा दशहरा बाद हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डीजीपी रश्मि शुक्ला की राजनीति से प्रेरित नियुक्ति और उन्हें दिए गए सेवा विस्तार की समीक्षा का किया आग्रह। कहा उनके पद में रहने से प्रभावित होगी निर्वाचन प्रक्रिया। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का सफर करने वाले मुंबईकरों ने मेट्रो प्रशासन और सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं पर जताई संतुष्टि और खुशी। टिकट बुकिंग करने वाले मेट्रो कनेक्ट 3 ऐप को लेकर मुंबईकरों ने कहा समय की होगी बचत। इस मेट्रो सेवा के चलते ट्रैफिक से भी मिलेगी मुक्ति। छठ और दिवाली जैसे पर्व के दौरान बड़े शहरों में अपने गांव जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी सौगात। सेंट्रल समेत देश के अलग अलग रेलवे लाइनों पर सफर को आसान बनाने के लिए 6556 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का किया गया ऐलान। 2 महीने तक चलाई जाएंगी सभी विशेष गाड़ियां। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के 7 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। आरोपियों के खिलाफ तीसरे फेज की हो रही सुनवाई। अदालत ने अब तक 106 आरोपियों को ठहराया है दोषी, जिसमें जुलाई 2015 में फांसी पाने वाला याकूब मेमन भी है शामिल। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भानुदास मुरकुटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर भानुदास को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने साल 2019 से प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप।
मध्य प्रदेश के जबलपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत को भारत को असली आजादी 2014 में मिली वाले बयान पर जारी किया नोटिस। स्पेशल कोर्ट के जज ने एडवोकेट अमित कुमार साहू द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कंगना को भेजा समन। अमित कुमार साहू ने दायर किया कि आधारताल थाने में उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आई देवरिया जैसी घटना। बाइक सवार ने स्कूल से लौट रही छात्रा का खींचा दुपट्टा। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी में लगातार छात्राओं से दिन दहाड़े हो रही छेड़छाड़ की वारदात। मध्य प्रदेश के गुना में नवरात्रि गरबा आयोजन के दौरान जमकर हुआ हंगामा। गरबा महोत्सव में डांडिया खेलने घुसे 17 मुस्लिम युवक। कार्यक्रम में फॉलो नहीं किए गए प्रोटोकॉल, जिसके चलते भड़क गए हिंदूवादी संगठन। दरअसल हिंदू समितियों ने पहले ही दी थी हिदायत, मुस्लिम युवकों को नहीं दी जाए एंट्री। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। पाटलिपुत्र से छपरा के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है स्पेशल ट्रेन 05297 05298 की पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थानीय जल उपभोक्ता समिति के चुनाव के बाद दो समूहों के बीच हुई झड़प, जिसमें 14 लोग हुए घायल। चुनाव हारने वाले पक्ष के घरों के सामने से निकाला गया था विजय जुलूस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई दर्दनाक खबर। यहां एक सगाई समारोह के दौरान की गई फायरिंग, जिसमें 3 बच्चों को लगी गोली, एक की हुई मौत। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बड़े पैमाने पर की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के 130 रॉकेट हमलों का जवाब अपने 100 लड़ाकू विमानों के साथ लेबनान में करीब 120 साइटों को बनाया निशाना। करीब 1 घंटे तक बम बरसाते रहे लड़ाकू विमान। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिका ने अंतरिम सरकार से कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हो रक्षा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।